कैकी छेदक होगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा। तो यानी कि आपका ए भी हो जाएगा। आई सी में देखेंगे, सी कहाँ जा रहा है, एक जाएगा 3 पे। एक और बनाइए, इसका ऑप्शन में बना कर देखता हूँ, सी को भी चेक करता हूँ। 1 2 3 1 2 3, तो कहाँ जा रहा है, 1 3 पर जा रहा है, और 3 कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और 2 चला जाएगा 1 पे, ये भी हो जाएगा। और डी का ऑप्शन है, डी में भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3 दिया हुआ है। और क्या कर रहा है, 1 2 पे जा रहा है, और 2 कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, ये भी एक एकीय छेदक है, तो ये इसका भी प्रतिलोम निकल जाएगा। यही एक आपका ऑप्शन बच जाता है जो बहुएकैकी है, इसीलिए इसका प्रतिलोम नहीं निकाला जा सकता है, ध्यान रखेंगे। आंसर बी आपका सही होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि f(1), तो देखिए तो f(x) इक्वल टू दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 2, तो f और x के जगह पर क्या लिखेंगे, f(x) लिख देंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा बाबू f(x) का होल स्क्वायर माइनस 3, यहाँ भी हो जाएगा f(x), और यहाँ हो जाएगा 2। तो चलिए इस f(x) का मान हम क्या रखेंगे, इस f(x) का मान यहाँ रखेंगे कितना, x² माइनस 3x प्लस 2, पूरा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 3, यहाँ भी रखेंगे x² माइनस 3x प्लस 2 ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर ठीक है, तो ये हो गया f(x), और यहाँ क्या कर रहा है, f(1) कह रहा है, तो f और x के जगह पर 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 3, यहाँ भी कहेंगे 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये देखिए 3 में से 3 जगह 0, 3 में से 3 जगह भी 0, कुल मिला के इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो कहीं 2 दिया हुआ है, देखिए तो आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है कि द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती हैं। देखिए अगर 1 2 है तो सेट में कितना है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना है, 2 गो एलिमेंट है, तो द्विचर संक्रिया के लिए एक फार्मूला है 2 के पावर n²। तो 2 के पावर n² अगर है तो 2 इस 2 के जगह यहाँ पर यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 2 के पावर 4 हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, इस बातों पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। कहता है कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कहता है कि ए ऑपरेशन बी बराबर 3 × बी हो तो ए ऑपरेशन बी बराबर 3a प्लस बी, तो यहाँ दिया हुआ है कितना, 2 ऑपरेशन 3 और ऑपरेशन 5। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे 2 ऑपरेशन 3 में, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 3, देखिए इसको यहाँ पे ऑपरेशन 5 कर देंगे। अरे यहाँ ए के जगह पे 2 रखेंगे या बी के जगह 3 करेंगे, तो 3a 3 × 2 प्लस, तो 2 3 6 और 3 9 ऑपरेशन 5। अब चलिए हाई ए हो गया, अब हाई बी हो गया, फिर रखे यहाँ, तो 3 × 9 प्लस 5, तो 9 3 27 से 5 32 हो जाएगा आंसर। देखिए तो 32 आंसर कहीं दिया है, देखिए 32 आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर क्वेश्चन में। इन बातों पर आप लोग ध्यान देंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
क्या कहता है, क्या कह रहा है, देखिए तो कहता है कि अगर ए में दिया हुआ है 1 2, बी में दिया है कितना 1 2 3, तो ए से बी में फलनों की कुल संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए फलनों की टोटल संख्या निकालने के लिए कह देते हैं ए से बी में, अगर ए से बी में फलन अगर निकालना है, सॉरी देखेंगे, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिएगा नंबर ऑफ ए बराबर 2 दिया है और नंबर ऑफ बी बराबर 3 दिया है और फंक्शन निकालना है ए से कहाँ बी में, तो देखिए लिख दीजिएगा फलनों की संख्या नंबर ऑफ बी का पावर हो जाएगा नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ बी का पावर, नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट 3 एलिमेंट और नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट 2, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा सामने है कि अगर देखिए तो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, तो ए से बी में एक ही फलनों की संख्या निकालनी है। एक ही फलनों की संख्या निकालने के लिए क्या उपाय है, तो आपको यहाँ जानना है कि एक ही फलन को निकालने जो है के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ए से बी में निकालना है, तो बी वाले के लिए जितने भी एक ही फलन, ध्यान से देखेंगे बाबू, एक ही फलन की संख्या निकालनी है, तो इसको समझ लेना होगा कि क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले यहाँ कहेंगे ए और बी, यहाँ क्या दिया है 1 2 3 और 2 को दिया हुआ है, यहाँ निकालना है, तो यहाँ देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, और चलिए एक ही फलनों की संख्या निकालनी है, तो ए बी 1 2 3। अब चलिए यहाँ से अब बन जाता है इसमें और इसमें। ठीक है, दूसरा हो गया। अब चलिए तीसरा में, यहाँ ध्यान देना है, ये बन गया, ये बन गया। चलिए ये बन गया, ये बन गया, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर ये बन जाता है और यहाँ पर ये बन जाता है, तो 2 2 4 1 5। यहाँ ध्यान देंगे ए बी 1 2 3 है ना, तो एक ये बन जाता है, एक ये बन जाता है। देखिए तो ये तो दिया हुआ है, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए बी 1 2 3 है ना, तो ए को 1 से मिला देते हैं, अब बी को 3 से मिला देते हैं, ए को 1 से मिला देते हैं। देखिए ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, 1 2 3 4, ये दोनों सेम है नहीं, इसको भी मैं बुक बनाता हूँ, इसको भी मैं बनाता हूँ, ए बी 1 2 3, बी को 2 से,
बी को 2 से, बी को 2 से, ए को 3 से भी दिया है, और ए को 2 से, ए को 2 से, बी को 1 से भी दिया हुआ है। 1 2 3 4 5, ए को 1 से, ए को 1 से, बी को 2 से, ए को 1 से, बी को 2 से, ए को 3 से, ए को 3 से, ए को 3 से, हाँ ठीक है, ए को 3 से, बी को 1 से। देखिए तो ये भी कहीं नहीं है, ए को 3 से, बी को 1 से। देखिए 6 रिलेशन है, 6 रिलेशन है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्या है? ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हो जाएगा बी क्यू प्लस ए क्यू। देखिए तो दोनों बराबर होगा, क्रम विनिमय होगा। साहचर्य में, साहचर्य भी चेक कर लेते हैं। तो साहचर्य में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए ऑपरेशन बी में ए क्यू प्लस बी क्यू, और ऑपरेशन सी बराबर ए क्यू, सॉरी ए ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। इसको तोड़ेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस ये हो जाएगा बी क्यू सी क्यू का क्यू, जो कि बराबर नहीं होगा। तो क्रम विनिमय होगा, साहचर्य नहीं होगा। क्रम विनिमय होगा, साहचर्य नहीं होगा। देख लीजिए, क्रम विनिमय होगा, साहचर्य नहीं होगा। क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है, ये ऑप्शन होगा। चलिए 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन आपका सामने है, देखिए तो क्या कहता है। 30 नंबर में आपको यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, ए बी सी, और 1 2 3। ए 1 पे, बी 2 पे, सी कहाँ भी जाएगा, 2 पे जाएगा। तो क्या होगा बाबू, क्या होगा? हैं, अनेकैक होगा, अनेकैक अंतःक्षेपी। अच्छादक तो होगा नहीं, है ना? हाँ ठीक है, अनेकैक होगा, बहुएकैकी, एकाएकी नहीं होगा, ध्यान देंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हमका है सामने। क्या कहता है? ए ऑपरेशन बी बराबर 2a प्लस बी दिया है, और हमको बनाना है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 का मान। तो इसमें बनेगा तो 2 × 2 प्लस 3 हो जाएगा ऑपरेशन 4। तो 2 दूनी 4 और 3 7 ऑपरेशन 4। तो क्या होगा? 2 × 7 प्लस 4, तो 7 दूनी 14 4 18। चलिए 21 नंबर सवाल हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन बनाना है। तो 32 नंबर क्या है? किसी समतल की सभी रेखाओं के समुच्चय लंब होने का संबंध। तो देखिए ना, ये लंब है, लंब अगर है तो अगर ये सबसे पहले तो क्या होता है, ए कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होगी तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। लंब का कॉन्सेप्ट जो होता है ये स्वतुल्य नहीं होगा। हाई देखिए, अगर ए बी है तो अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी पर लंब है, बी ए पर लंब है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये सममित हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अगर ए बी पर लंब है और बी सी पर लंब है तो ए सी पर लंब नहीं होगा। ए बी पर लंब है, बी सी पर लंब है तो सी ए के समानांतर होगा, लंब नहीं होगा। तो जानते हैं ये संक्रामक नहीं होगा। क्या होगा बाबू, ये संक्रामक नहीं होगा। तो क्या होगा, सममित होगा, सममित होगा, सममित होगा, खाली खाली सममित होगा, ध्यान देंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 1 2 3 कुल 1 2 3 अगर सेट दिया है, कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। तो 2 के पावर n स्क्वायर संबंध होगा, तो 2 के पावर 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 9। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। तो अगर कहता है कि एकाएकी आच्छादक हो, तो एकाएकी और क्या हो, आच्छादक हो, तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि अगर 2 गो सेट यहाँ दिया हो, ये ए है और बी है, एकाएकी भी हो आच्छादक भी हो, तो जितना एलिमेंट नंबर ऑफ ए में होगा उतना ही नंबर ऑफ बी में भी होना चाहिए। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का हम लोग बनाना है। क्या कहता है, तो ए बराबर 1 2 3 और बी में दिया हुआ है 2 5 7 17, तो फलन कैसा फलन होगा, और यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हम लोग बॉक्स बना देंगे और यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ 2 5 7 17 लिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात होगी कि एकाएकी तो ये नहीं होगा। देखता हूँ, यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ 1 ले लूँगा तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 2 पर आ जाएगा, है ना। अब जब 2 ले लूँगा तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा 5 पर। अगर 3 ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 ले लेंगे। तो एकाएकी है आच्छादक नहीं है, एकाएकी है आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो एकाएकी अंतःक्षेपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्या कहता है कि इस सेट में ध्यान देंगे, इसमें 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितने एलिमेंट है, 2। तो बाइनरी ऑपरेशन देखिए क्या होता है, 2 के पावर n स्क्वायर होगा, यानी कि 2 के पावर 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 के पावर 4 बराबर 16 एलिमेंट हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन कितना हो जाता है, 36 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहता है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन कि अगर ए बराबर और बी बराबर दोनों दिया है, तो यहाँ देखिए ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे क्या, ए है और यहाँ बी है, और यहाँ कहेंगे 1 2 3, यहाँ कहेंगे 6 7 8। ठीक है ना। और एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, x प्लस 5। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 कहेंगे तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1 कहाँ जाएगा, 6 पर जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, 7 पर जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, 8 पर जाएगा। ठीक है, तो एकाएकी होगा, एकाएकी होगा, एकाएकी होगा और आच्छादक भी होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है बाबू कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी अगर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में 3 दूनी 6 एलिमेंट हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ क्या दिया हुआ है। कहता है कि देखिए बहुत ही आसान है, एक्स ऑपरेशन वाई इक्वल टू 1 प्लस 12x दिया हुआ है, प्लस एक्स वाई दिया हुआ है,
और यहाँ कहता है कि 2 ऑपरेशन 3 का मान लेना है, तो 1 + 12 × 2 प्लस 2 × 3 हो जाएगा। तो देखिए 1 + 12 दूनी 24 और प्लस 3 दूनी 6, 31 आंसर होना चाहिए। देखिए आपका आंसर यहाँ 31 दिया हुआ है। चलिए देख लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। 40 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे क्या दिया हुआ है कि अगर f सच दैट a टेंस टू b दिया हुआ है। आच्छादक फलन की अगर बात है तो आच्छादक फलन के लिए सबसे सिंपल बात यही है कि fa बराबर क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। आच्छादक फलन के लिए इसमें क्या होना चाहिए, fa = यहाँ b होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है ना। एकाकी फलन के लिए, एकाकी आच्छादक फलन के लिए क्या होना चाहिए, fa इज सबसेट ऑफ b होना चाहिए, ठीक ना। और केवल आच्छादक फलन है तो उसके लिए fa बराबर क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं।